डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी, और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है, और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब हो गई, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं, और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा खत्म हो गया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशिएंट है, कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का है, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इंपॉर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। ये हालात हो गए। उनके किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं, ये इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी देखने बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है एमएसपी के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने एमएसपी का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही हैं। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हैं सदन के अंदर। तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो, खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। अब असलियत क्या हो रही है देखो, पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर एमएसपी दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहां करा है किसानों के लिए, चाहे एमएसपी का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं, जहां पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहां किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहां किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहां कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अब हम एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई, जब स्टेट दे रही है किसको क्या परेशानी है, अपने अपने स्टेट अपना करे काम। तो इसका मतलब तो ये है ना कि खाली ये जो है आंदोलन के लिए वो कर रहे हैं। अब जहां तक डालेवाल साहब का सवाल है, वो मैंने सुना है कि बहुत बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें वो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज उनको वहां बिठाना मतलब जानकर की बात हो रही। उनको जो है भगवान उनको लंबी उम्र दे। आंदोलन पंजाब और हमारा जो है हिस्सा पानी का, एसवाइएल नहर जो पार्टी है वो पंजाब में पार्टी, पानी हमारा जो हिस्से का हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब ने तो वो पानी खत्म कर दिया। तो हमारा किसान
पंजाब के किसान के साथ कैसे रहेगा ये बताओ? किसान को तो अपनी खेती देखनी है ना। मैडम बनने से तो अम्बेडकर रतन जो है वो भी भाजपा ने दिया अम्बेडकर जी को, और साथ के साथ अम्बेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो है वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को खत्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ आ गई, सबको पता चल गया कि ये तो खाली एक जुमला था। सबसे बड़ा जुमला इन्होंने कांग्रेस ने दिया, असलियत कुछ और है। अब अपना जो है वो झेल छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ और तो है नहीं। अपने आप इन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो पार्लियामेंट में जो है उस बात को स्वीकार दिया और चर्चा के लिए जो है दिन जो है निर्धारित करेंगे। मैं जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसका भी मेरे को जो है सदस्य बना दिया गया है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप जानते हो कि सारे पार्टी के लोग होते हैं और बैठ के तय करा जाता है कि कितने घंटे जो है, कितना समय जो है बिल्स पे लगेगा, कितना समय चर्चा पे लगेगा, कितना सारा कुछ होगा। तो जो है मुझे जो ये पैनल पे डाला है, वाइस चेयरमैन के जो पैनल पे डाला है, उसके नाते ये जो है मैं उसमें भी हूँ। तो वहां पर पूरी तरह से तय करा गया कि जो है 2 दिन पूरी तरह से हम निर्धारित करेंगे संविधान के ऊपर चर्चा के लिए, और पूरा का पूरा जो है उसके अंदर जो है पूरा दिन मतलब सस्पेंड करा गया, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करा गया, 0 आवर सस्पेंड करा गया, और जो है स्पेशल मेंशंस जो होती हैं हर एक दिन वो सस्पेंड करी गई। और 2 दिन का जो है चर्चा कि जितना भी चर्चा हो सारे उस पर चर्चा में भाग ले सकेंगे, और अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो है हमारे राज्यसभा की बात बता रही हूँ मैं ये, और इसी तरह से लोकसभा में भी हुआ था। तो अब राज्यसभा के अंदर तो जो है इन्होंने रेज करना शुरू कर दिया, सारा हंगामा करना शुरू कर दिया। इनको समझ आ गई कि अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि ये नौटंकी जो है बाहर करनी शुरू कर दी। अब ये लेकर खड़े हो गए प्लैकार्ड, रोज वहां पर नौटंकी होती थी। आपने देखा वो नौटंकी जो हो रही थी, वो फोटो ली जा रही हैं, वीडियो लिए जा रहे हैं। अब ये काम कोई सांसद के अंदर, सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और खास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिस तरह से ये काम करा गया। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे। आपने जो भी इश्यूज उठाने, किसान के बारे में इन्होंने कहा, किसान के इश्यूज जो हैं आप जो है ये जो है उसमें जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में 267 के अंदर आप कोई भी इश्यू उठा सकते हो और वो अलाउ करते हैं। तो 267 के अंदर तो ये अंदर तो इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं, बाहर आके जो है ये नौटंकी सारी की सारी करी, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देना चाहते थे। ये संसद को चलने नहीं देना चाहते थे। इनको मालूम चल गया था कि इनकी असलियत जो है, कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आएगी, और वो सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहां पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास से बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे थे। अब आखिरी दिन जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। सच्चाई की बात है ये। आप जानते हो मैं तो बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लग गए, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग वहां खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे। साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर भी। तो वहां पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप।
इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी, मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफी सारे टांके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पे भेंट चढ़ा दिया।